बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, बहुत दिनों का गैप था और इतने दिन मैं खामोश रहा। मैं उसकी वजूहात भी बताऊंगा, लेकिन आज दोबारा मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं ज़मान पार्क से और ज़मान पार्क की अपडेट्स देते रहेंगे आपको। आज बात करते हैं आज की सूरत हाल के ऊपर कि लोग तो अब डिफ़ॉल्ट खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। आज वज़ीर दिफा जो इनका ख्वाजा आसिफ है, वो कह रहा है कि जो आपका मुल्क है वो दिवालिया और हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। तैयबा, आप कैसे देख रही हैं? एक तरफ ये और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि हमारी तो ये हुकूमत ही नहीं थी। अब देखें सलमान, ये तो बड़ा भोंडी सी बात है ना कि आपने पहले तो जी जब आप आते हैं इक़्तिदार में तो आप वज़ीर आज़म हाउस घुस जाते हैं अपने फ़ोटो सेशंस कराने के लिए कि जी चन्ना साहब हुकूमत में आ गए हैं, तो तब आपको याद है कि आपकी हुकूमत है। और जब आपको पता है कि अब आप कुछ नहीं कर सके, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तो अब आपने बकवास शुरू कर दिया जी कि हमारी हुकूमत नहीं है। अब आप अपनी जमात को एक नया चूरन बेचने वाले हैं ये कहकर कि जी हमारी हुकूमत ही, मेरा तो बाप अभी आएगा तो मैंने हुकूमत करनी है। तो बीबी तुम पहले फ़ोटोशूट कराने गई थी अंदर, मतलब तुम्हारे बाप को मुल्क की बहुत फिक्र है, लेकिन वो भगौड़ा बाहर बैठे हुए फिक्रें कर रहा है। और तुम लोगों को सपोर्ट करने वाले तो वो जाहिल लोग हैं जो तुम्हारे बाप को खुद पुलिस तक लेके गए थे, और तुम लोग बातें करते हो। मुल्क की जहाँ तक बात है तो मुल्क का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क का बेड़ा गर्क तो उसी दिन हो गया था जिस दिन इन मनहूसों को हम पे मुसल्लत किया गया था। सबसे ज़्यादा हमें शिकायत तो अपने इदारों से है। अगर हमारे इदारे ठीक होते तो इन लोगों की औकात ही नहीं थी कि ये हमारे मुल्क पे कब्जा कर सकते, ये कहीं बैठ सकते। अच्छा, इनका अभी इरादा है इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे, नाअहल करेंगे। क्या इन हरकतों से मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, मुल्क के हालात तो ख़राब हो चुके हैं। मुल्क के हालात कैसे ठीक हो जाएंगे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का वो बंदा चेयरमैन है, उसको सपोर्ट करने वाली आम पब्लिक है। वो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, एलीट भी है, बहुत कम तबका है। मुल्क से बाहर जो लोग हैं, जो एलीट कहलाए जाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो उसे सपोर्ट करते हैं। मुल्क के अंदर आम इंसान उसे सपोर्ट करता है। कैसे मुल्क के हालात बेहतर होंगे जब आप उनकी पसंदीदा शख्सियत को उठा के इस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हैं? आपको कैसे लगता है मुल्क ठीक होगा? बल्कि इन्होंने मुल्क को जो है वो कत्लो गारत की तरफ पहुँचा दिया हुआ है। ये लोग हर रोज़ तमाशा हम देखते हैं जी, उस इंसान को गिरफ्तार करने आ रहे हैं, उस इंसान को, और आप देखें कि अवाम किस तरीके से आके रिएक्शन देती है। तो ये अवाम का रिएक्शन है। इदारे अब अवाम से लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं, तो अवाम भी खड़ी हुई है। तो इस बार तो हालात ख़राब हैं और इन्होंने खुद इस नैश तक पहुँचाया है। अच्छा तैयबा, आपको क्या लगता है कि मरियम के प्रेशर में आ चुके हैं ये लोग? उसकी हर जिद क्यों पूरी कर रहे हैं? देखिए जी, जब एक औरत बैठ के ये बात बोल देती है ना कि मेरे पास सिटिंग जजेस की वीडियोज़ हैं, तो अब बात वाकई काफ़ी बढ़ गई हुई है, इनके लिए भी काफ़ी बढ़ गई हुई है कि एक औरत इनसे काबू नहीं आई और उस औरत के पास इनकी वीडियोज़ हैं। या तो ये थोड़ी और मर्दानगी दिखाएं, एक तो गलती इन्होंने कर ली, जिसने भी कर ली, थोड़ी सी मर्दानगी और दिखाएं, एक्सेप्ट करें अपनी गलती और मुल्क को ना डूबने दें। अवाम इनके साथ खड़ी हो जाएगी। अवाम को कोई लेना देना नहीं किसकी क्या वीडियो है। 3 दिन बात होगी, चौथे दिन लोग भूल जाएंगे। लोगों का मसला है सस्ता आटा, चीनी, पेट्रोल, अनाज, दालें। लोगों का सिर्फ ये मसला है, उनके बच्चों की पढ़ाइयाँ, उनके घर के अखराजात। आम पब्लिक की ये डिमांड है, उनको कोई लेना देना नहीं आपकी क्या वीडियोज़ हैं क्या नहीं। तो फिर आप भी थोड़ा सा जिगरा रखें, अपनी गलती एक्सेप्ट करें और अवाम के साथ खड़े हो ताकि अवाम आपके साथ खड़ी हो सके। और जिस औरत के पास ऐसी चीज़ें आपको उससे डर है तो आपका अल्लाह हाफिज़ है। अगर आपको खुदा का खौफ अभी भी नहीं है और एक गलती के बाद आप अगली गलती करने जा रहे हैं तो फिर तो बस बेड़ा गर्क हो चुका है। अच्छा, 8 महीने गलती पे गलती और फिर गलती। आपको अभी भी है इन लोगों से एक्सपेक्टेशन के ये लोग मुल्क का भला सोचेंगे और मुल्क के साथ अच्छा करें? कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। शायद कहीं इनको शर्म आ जाए, शायद कहीं किसी में ज़मीर नाम की कोई चीज़ मौजूद हो, शायद किसी में कहीं खुदा खौफी नाम की कोई चीज़ मौजूद हो, किसी को ये याद हो कि उसने मर के वापस जिस ज़ात को जवाब देना है वही सबसे बड़ी है। तो अगर किसी में कहीं ये चीज़ मौजूद है तो उसको ये मैसेज देने के लिए इतनी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि आपको सोचना होगा कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। अगर आप अभी भी नहीं सोचेंगे तो ना ये दुनिया में आप सुकून से रहेंगे। वो जो एक शख्स कहता था कि मैं गुमनामी में चला जाऊँगा, क्या वो गुमनामी में चला गया है? वो नहीं जा सका। उसकी भी आज वो हम कहते हैं पंजाबी में कुत्तेली हो रही है, उसकी आज कुत्तेली हो रही है। तो बाकियों को लगता है कि वो बच जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। जो इसमें मुलविस होगा सबको रगड़ा पड़ेगा। अवाम अगर इस तरह पिसेगी, मुल्क डिफॉल्ट होगा तो आपकी कौन सी इज्जत बचेगी? और यहाँ भी आपने जलालत करनी है और अल्लाह को भी जाके आपने क्या जवाब देना है? पाकिस्तान का असल मीर सादिक मीर जाफ़र कौन है? पाकिस्तान का असल मीर सादिक मीर जाफ़र, एक तो 2 भाइयों का नाम अक्सर कोट किया जाता है जी कि शरीफ फैमिली से हैं, और भी हैं। हमारे जब इदारे आकर बैठते हैं और आके कहते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो इसलिए की जाती हैं
तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किस लिए की जाती हैं? अवाम अंधी तो नहीं है। अवाम के टैक्स का पैसा आप लोगों को दिया जाता है, उस टैक्स के पैसे को खाकर आप इतने सियाने हैं, तो जिसका पसीने का पैसा, हक हलाल का पैसा आप तक जा रहा है, वो तो आपसे 10 गुना सियाना है। आपने कैसे उसको बेवकूफ़ समझ लिया? आप कैसे उसको ये चूरन बेचते हैं तोशा खाना का, आप उसको कैसे चूरन बेचते हैं फरा गोगी का? तो आप बड़ी गलत जगह खड़े हैं और आपकी अकल अभी भी काम नहीं कर रही। आपको होश होना चाहिए। जिन लोगों के पैसे से आप इतने समझदार हैं, वो तो आपसे ज़्यादा समझदार हैं। तो सबको पता है इदारे कहाँ खड़े हुए हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। आपको अभी भी एक्सपेक्टेशन है उन लोगों से? उम्मीद कर रहे हैं, आवाज़ जगा रहे हैं। अभी भी कोई और ऑप्शन नहीं है। सलमान डू और डाई वाली सिचुएशन पे आके खड़े हो गए, या ये हमें मारेंगे और वापस अटैक होगा। चीज़ें तो वर्स्ट हो चुकी हुई हैं। तो उम्मीद ख़त्म होगी ना, फिर तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। लेकिन अभी तक हुआ नहीं ना ये। हम आखिरी हद तक अपने लीडर के साथ खड़े हुए, इनको ये जैसे वो खान साहब आवाज़ लगा रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? दूसरा वे तो था, दूसरा वे तो हमारे पास 26 नवंबर को भी था। 26 नवंबर को लोग जितना एग्रेसिव थे पिंडी में, इमरान खान ने एक दफ़ा कहना था और जो अवाम ने इस्लामाबाद को उल्टा कर देना था नक्शा। एवरीबडी नोज़। अगर कोई ये कहे जी कि अवाम नहीं थी तो वो अंधा है। अवाम से पूछें, पब्लिक में निकले, अपने प्रोटोकॉल के बगैर पब्लिक में निकल कर दिखाएं, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े हुए हैं। आज अवाम इमरान खान के साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है। इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको देती हूँ। इन्हीं के पेजेस पे इनसे कहें सर्वे करवाएं, चाहे वो हमारे इदारों के ऑफिशियल पेजेस हैं, चाहे वो PTM के ऑफिशियल पेजेस हैं। इनको कहें अपने पेजेस पे सर्वे करें, पोल डालें और देखें क्या होता है। नहीं कर सकते ये लोग। ये अपने जो ट्वीट्स करते हैं, जो अपनी पिक्चर्स लगाते हैं, कमेंट्स करते हैं, इन्होंने अपने कमेंट्स ऑप्शन ऑफ किए हुए हैं। हमारे इदारों ने अपने कमेंट्स ऑप्शन ऑफ किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? अच्छा, वो तो इसलिए भी है ना, देखें पेशावर में जब हुआ तो लोगों ने कहा कि ये ख़ुद करवा रहे हैं हालात ख़राब। अब कराची में एक और दहशतगर्द हमला हुआ है। आपका क्या ख्याल है, क्या वाकई इदारे और ये जो मुल्क में ताकतवर लोग हैं, ये वाकई जानकर ख़ुद प्लान कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं कि हालात ख़राब हो जाएं और इलेक्शन डिले करने पड़ें? देखें, अगर हम इस चीज़ को दूसरी तरह से भी लेते हैं ना कि इदारे नहीं कर रहे, अवाम का दिमाग ख़राब है, अवाम बार बार ये बात करती है, सीधी सी बात है, इदारे थोड़ी हिम्मत दिखाएं, इलेक्शन कराएं। इदारों से मजबूत कोई भी नहीं। हमारी एजेंसी वर्ल्ड्स नंबर 1 एजेंसी है। थोड़ी हिम्मत पकड़ें, आगे आएँ, इलेक्शन कराएं, न्यूट्रल साबित हों, तो अवाम आपके साथ खड़ी हुई है। अवाम का रोमांस मार दिया आपने वो मोहब्बत ही ख़त्म कर दिया। आज आप पे बात आती है, कोई एक बंदा आपको, अपनी अवाम जो है वो ये ट्रोल कर रही है कि आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ता है, तो आप कहाँ खड़े में हैं? अच्छा, आज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक फ़ोर्स थी जो कि पाकिस्तान के लिए लड़ती थी और अफवाज के लिए लड़ती थी। आज आप क्या समझती हैं कि इदारे को हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए या अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए? इदारे को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। अवाम असल रियासत है और ये बात सबको समझनी होगी। इस बार आप रियासत से टकराने निकले हैं तो फिर बहुत ख़राब होना है काम। आप अवाम से टकराने निकले हैं और अवाम वो है जो मेहनत करती है, मजदूरी करती है, जिसका मुल्क है, तो अवाम ही असल रियासत है। आखिरी चीज़, जेल भरो तहरीक तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, तैयार हैं। आ जाएँ, ले जाएँ, बता दें, पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।